नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वंदे राष्ट्र और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज सबसे पहले वंदे राष्ट्र में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि आज विधानसभा में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाला एक बड़ा बिल पास हो गया है, जो कि अब चर्चा का विषय भी है। विधानसभा में द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 को मंजूरी मिल गई है। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 176 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विरोध में आपको बता दें 41 वोट आए हैं। 20 विधायक अनुपस्थित रहे। अब ये भी बताते चले कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल के प्रावधान की तुलना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से की जा रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस बिल को मीसा कानून से भी खतरनाक बता दिया है। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको पहले वो बताते हैं। পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল 2026, পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা সংশোধনী বিল 2026, এই আইন এই জন্যই প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? बहुत अच्छा है कि हुलीगन्स लोगों के ऊपर कंट्रोल होगा। गुंडा लोग जो चारों तरफ घूमते थे, जो माफिया कंट्रोल करते थे, राजनीति से लेके व्यापार, ऐसे लोगों का हिम्मत घटेगा। आम लोग जो कानून पे विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ेगा और बंगाल में कानून का राज कायम करने में यह बिल महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, ये जो गुंडा दमन बिल वो लोग बोल रहे हैं, सब लोग चाहते हैं गुंडा दमन, लेकिन इसके लिए पहले तो आईपीसी सीआरपीसी था, फिर न्याय संहिता हो गया। तो अभी पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास तो सब रूल्स है, सब सेक्शंस भी है। तो अभी ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया, उसमें टोटल कॉन्ट्राडिक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो देखिए, जब ये बिल पेश हो रहा था, जब ये पास हुआ, तो 20 विधायक अनुपस्थित रहे। अब देखिए, चर्चा का विषय इसलिए भी ये बिल हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून पर किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से वहां पर कानून को कायम रखना है कि लोगों में डर कायम हो सके, इसका भी खासा ध्यान दिया गया और इसी वजह से ये बिल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सरकार सत्ता में जब से आई है, पश्चिम बंगाल में नए नए बदलाव लाने की कोशिशें लगातार कर रही है और उसी कोशिश का ये एक और परिणाम है जहां बिल पास हो चुका है। और इस बिल के तहत ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि इस बिल से आखिरकार क्या फायदे हो सकते हैं, ये बिल है क्या, ये भी जानना बेहद जरूरी है। हम एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से लगातार नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नई नई चीजें करती नजर आ रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक कोशिशें ये है भारतीय जनता पार्टी की कि कानून पर कहीं ना कहीं नियंत्रण ऐसा रखा जाए कि लोगों में वो डर पनपता रहे, कानून को लेकर वो डर रहे कि आखिरकार अगर किसी भी तरह का अपराध किया जाता है, किसी भी तरह की कोई चीजें होती हैं, तो कानून है जिससे आपको सजा दिलवाई जा सकती है। और ऐसा ही अब पश्चिम बंगाल में भी हमें देखने को मिलेगा। ये जो बिल है वो पास हो चुका है और इस बिल को लेकर चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने पक्ष है, अपने अपने वहां पर तरीके हैं कि इस बिल को वो कैसे समझते हैं, उनकी क्या राय है। हमने वो भी आपको सुनाने की कोशिशें की कि सत्ता पक्ष इस बिल को लेकर क्या कह रहा है, विपक्ष क्या समझ रहा है इस बिल पर, विपक्ष किस तरीके से देख रहा है इस बिल को। सारी चीजें हमने आपको बताने की इसलिए भी कोशिश की क्योंकि सबकी राय जानना जरूरी है। हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आई है, तब से नए नए बदलाव करने की कोशिश कर रही है और विपक्ष हावी भी होता नजर आया है। विपक्ष लगातार उस पर निशाना साधता भी दिखाई दिया है, लेकिन ये बिल
पास हो चुका है, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखिए, जानना यह भी जरूरी हो जाता है कि इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर लोगों में किस तरीके से चीजें नजर आएंगी। हालांकि आपको एक चीज और बता दें कि कानून व्यवस्था किस तरीके से कायम रखनी है, कानून किस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच वो डर लेकर आएगा, ये बेहद जरूरी है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, वो लगातार ये कोशिशें कर रही है कि ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल में अब कायम रहे। कुछ ही समय हुए हैं, मुश्किल से 1.5 महीना, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति पहले से बदलती नजर आ रही है और सरकार की ये कोशिश है कि और भी चीजें बदले, बेहतर हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा बेहतर हो, सारी चीजों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। और उन्हीं सब में से एक हिस्सा ये है जो हम आज आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो नया पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये एक नई तरह से पब्लिक के बीच में पहुंचेगा और जो आपराधिक चीजें हैं उसे भी कम करने के दौरान कोशिशें की जाएंगी। ये कोशिशें होंगी कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो लोगों के बीच डर लेकर आ रही है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात कि ये जो नया पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये है क्या, ये भी हम आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हैं, किस तरीके से ये चीजें आई हैं। देखिए, सुरक्षा संदिग्धों को बिना ट्रायल 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा, ये चीज सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, डीएम और पुलिस कमिश्नर को हिरासत के आदेश जारी करने का अधिकार भी होगा। ये जानकारी, दंगे या हिंसा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही हर्जाना वसूला जाएगा। जरूरत पड़ने पर आरोपियों की संपत्ति जब्त कर नीलाम भी की जा सकेगी। तो इन सब चीजों से डर कायम करने की कोशिशें है। अवैध खनन, रेत खनन और वन्य जीव तस्करी भी असामाजिक गतिविधियों में ही शामिल किए जाएंगे इस दौरान। तो ये सारी चीजें हैं और देखिए, ये सारी चीजों की वजह से ही एक डर कायम होगा उन अपराधियों में जो ये सोचते हैं कि हम किसी भी तरह का अपराध करके निकल जाएंगे, कानून से बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा ना हो सकेगा। सबसे बड़ी बात कि हर चीज पर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे वो रेत की अवैध भंडारण की कोशिश हो, बालू भंडारण का कोशिश हो, हर चीजों पर मुख्य फोकस रहेगा, हर तरह के अपराध पर मुख्य फोकस रहेगा। और सरकार लगातार ये कोशिशें भी कर रही है कि इस बिल की वजह से लोगों में वो डर कायम हो सके, क्योंकि अगर अवैध संपत्ति को लेकर चीजें होंगी तो जो आरोपी है उससे ही हर्जाना वसूला जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उससे ही हर्जाना वसूला जाएगा और कहीं ना कहीं ये डर अब पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच में कि अब अपराध करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, थोड़े असहज हो जाइए, सोचिए कि आप आखिरकार क्या करने जा रहे हैं। सरकार की ये जो कोशिशें हैं पश्चिम बंगाल में, ये काफी महत्वपूर्ण है। अपराधियों के बीच में एक डर लेकर आएगी और कहीं ना कहीं ये भी समझ में आएगा कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को काफी कड़ा करती नजर आ रही है। कानून का डर, कानून का भय क्या होता है वो लोगों के बीच पहुंचाती भी दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा फोकस यही है इस वक्त इस पूरे एक्ट को लेकर। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे पब्लिक सेफ्टी की यहां पर बात हो रही है, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपराध कर जाते हैं जिनके अंदर कानून का डर नहीं होता, कुछ ऐसे लोग जो अपराध को सहते हैं। लेकिन अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये जब से पास हो चला है, कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जो है वो बदलती नजर आएगी। इसके तहत किस तरीके से चीजें होती हैं वो भी बदलती नजर आएगी। कई सारे बदलाव होंगे और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष का फोकस यही है कि बदलाव पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्या बदलाव लेकर आना है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, किस तरीके से उन पर विश्वास दिलाना है उन्हें इन सब चीजों के लिए, इस पर सबसे बड़ा फोकस। अब देखिए, वकीलों की मदद लेने पर कानूनी पाबंदी को लेकर भी चीजें इस दौरान सामने आ रही हैं कि वकीलों की पाबंदी, जो वकीलों की मदद लेने पर कानूनी पाबंदी है, उसे लेकर समझा देते हैं। देखिए, एडवाइजरी बोर्ड के सामने नजरबंद संदिग्ध को वकील की मदद नहीं मिलेगी, ये बात सामने आई है। और विशेष मामलों में ही बोर्ड वकील की अनुमति देगा। कार्यवाही पूरी तरह गोपनीय रहेगी, जो कार्यवाही होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। यदि कोई अपराधी 12 महीने की अधिकतम हिरासत काटकर बाहर आता है, ये भी जानकारी है इसमें आपको जो हम बता रहे हैं। अब पुलिस को लगता है कि वो फिर से असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। देखिए, वकीलों की मदद लेने पर कानूनी पाबंदी इन सब में नजर आएगी। अधिकारी
उसके खिलाफ नया नजरबंदी आदेश भी जारी कर सकते हैं। यानी कि अगर वकीलों की मदद लेनी है और इस तरीके की चीजें हैं तो वहां पर कानूनी पाबंदी देखने को मिलेगी। जो कोई भी व्यक्ति अपराधियों या संदिग्धों को छुपाएगा या मदद पहुंचाएगा, उन पर भी कानूनी पाबंदी नजर आएगी। उसे भी आपराधिक तौर पर दोषी ही माना जाएगा। तो जो भी अपराधियों की अपराध को छुपाने की कोशिश करता है इस मामले के तहत, उसे भी अपराध की ही श्रेणी में लिया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपराध जो करता है वो तो अपराधी होता है, लेकिन जो उन अपराधों में साथ देता है वो भी कहीं ना कहीं अपराधी की ही श्रेणी में आता है। अब देखिए, इन सारी चीजों को लेकर चीजें साफ हो चुकी हैं। ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से पश्चिम बंगाल में चीजें करती नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की एक नई शुरुआत जो है वो नजर आएगी, क्योंकि सरकार ने जब अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था तब भी मुख्य फोकस यही था कि वहां पर महिला सुरक्षा पर फोकस किया जाए, कानून के ऐसे प्रावधान लाए जाए, ऐसा बदलाव किया जाए कि लोगों के बीच वो डर, वो भय पैदा हो। और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत अब होती नजर आ रही है। ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसमें इसकी संभावनाएं आपको साफ नजर आएंगी। कुछ चीजें हैं जो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इन सब चीजों से किस तरीके से एक नया बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, किस तरीके से सरकार मुख्य फोकस कानून व्यवस्था पर करती नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा, जब अपराध की बात होती है, जब किसी भी तरह की चीजें इस वक्त देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। सरकार पर जब विपक्ष भी निशाना साधता है तो कानून व्यवस्था को लेकर चीजें होती हैं। समाज में जब चीजों को लेकर चर्चा होती है तो कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, सरकार कानून व्यवस्था को अपने राज्य में किस तरीके से प्रतिस्थापित कर पा रही है, उन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका मुख्य फोकस यही है कि इस एक्ट के तहत, ये जो हमने आपको बताया, उसके तहत पूरी कोशिशें की जाए कि एक नया बदलाव आए, एक नए दौर से चीजें शुरू हो। देखिए, दंगों के मददगारों, फाइनेंसर और आयोजकों पर भी इस दौरान जुर्माना लगेगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है इसमें। और ये जो मामला है ये और भी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में इसलिए भी हो जाता है, एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। देखिए, दंगाइयों के साथ आयोजक, फाइनेंसर और उकसाने वालों को भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये नया कानून नहीं, बस 54 साल पुराने कानून में कड़े हर्जाना प्रावधान जोड़े गए हैं इसमें। इस कानून के तहत मामलों की सुनवाई के लिए सरकार विशेष अदालतों का गठन करेगी, ये भी जानकारी है। इन अदालतों का उद्देश्य बेहद कम समय में मामले का निपटारा करना होगा, अब ताकि अपराधियों को तुरंत सजा दी जा सके। ये जब निपटारा होगा तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध हुए काफी समय हो जाता है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो इतनी ढीली होती है कि सजा का प्रावधान काफी धीमी गति से चलता है। और अगर हम बात करें किसी अपराध को लेकर, तो अपराध कब हुआ रहता है और उसके कितने सालों बाद सजा मिल पाती है, तो इसीलिए मुख्य फोकस इस बात पर भी इस दौरान रखा गया है। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि आप तक कानून व्यवस्था की असली सच्चाई पहुंचाई जाए। क्या है कानून व्यवस्था, कैसे वो पब्लिक सेफ्टी पर ध्यान दे रही है, इसीलिए इसका नाम पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी रखा गया है। इस पर भी मुख्य फोकस इसीलिए किया गया है कि जो जनता जिसके लिए सरकार बनी है, वहां पर जिस जनता ने सरकार को वहां पर स्थापित किया है, भरोसा दिलाया है, सत्ता दिलाई है, भरोसे के मद्देनजर वो किस तरीके से काम कर रही है, ये सबसे बड़ा फोकस है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन सभी संकल्प पत्रों जिसमें उसने ये जिक्र किया था कि हम सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, हम कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, उस पर अब फोकस करती नजर आ रही है। शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये एक्ट काफी अहम था और इसे पेश करना विधानसभा में, उसके बाद पास हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी एक्ट के मद्देनजर कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि लोगों के बीच आने वाले समय में एक भय, एक डर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एक्ट के तहत कई सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह भी है कि इससे लोगों के बीच ये डर रहेगा किसी भी अपराध को करने से पहले कि आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है। अगर आप अवैध संपत्ति को लेकर किसी तरह का अपराध करते हैं तो आपकी संपत्ति भी कब्जे में ली जा सकती है, आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात दूसरी चीज इसमें यह भी है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है और उसका कोई व्यक्ति साथ देता है, उसका पक्ष रखता है, तो उसे भी अपराध की ही श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें
एक अलग है और सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीजें हैं जो सरकार ने बदलने की कोशिश की है। और सरकार का मुख्य फोकस यही है कि कानून व्यवस्था का असली लाभ आप तक पहुंचाया जा सके, किस तरीके से चीजें हो रही हैं उस पर फोकस किया जा सके। देखिए, अब बात गुड फेथ क्लॉज अधिकारियों को कानूनी कवच की भी करेंगे, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से चीजें होती हैं। तो देखिए, आपको बता दें, यदि कोई अधिकारी सद्भावना से इस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार करता है तो इसमें इस बात का जिक्र है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या फिर विभागीय जांच नहीं की जा सकती है। कोई कानूनी कार्रवाई और विभागीय जांच नहीं की जा सकती है। इस प्रावधान से अधिकारियों को बिना किसी कानूनी डर के बड़े फैसले लेने की पूरी छूट मिलती है। ये बात भी हमने आपको बताई। कानून के तहत आने वाले गंभीर मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम भी हैं। इस बात का भी इसमें जिक्र है। अदालतें गवाहों के नाम और पते को पूरी तरह से गुप्त रख सकती हैं। तो जो अदालत है वो गवाहों के नाम और पते को गुप्त रखेगी इसके मद्देनजर, ताकि अपराधियों का खौफ उन पर ना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ये चीजें बताता है तो उस पर भी अपराध की चीजें नजर आने लगती हैं। दंगाइयों की संपत्ति नीलाम करके जो पैसा वसूलेगा वो सिर्फ सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, ये भी जानकारी। उस पैसे का बड़ा हिस्सा उन आम नागरिकों या फिर व्यापारियों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। इसमें ये एक नई चीज है, जिनकी दुकानों, वाहनों या फिर घरों को हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि जिनकी दुकानों, घरों को नुकसान पहुंचाया गया है उनके हिस्से में वो चीजें जाती नजर आएंगी। इस कानून के तहत पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, ये एक बड़ी बात है। आरोपी को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है जमानत पर लोग छूट आते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए आरोपी को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और इन सब चीजों से कहीं ना कहीं डर तो पनपेगा कि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह का अपराध करने की कोशिश आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अब सरकार काफी सख्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी है, अपने तरीके से वो चीजें चलाती नजर आ रही है और कानून व्यवस्था को कड़ी भी कर रही है कि लोगों के बीच में जो अपराधी हैं, जो अपराध करके ये सोचते हैं कि हम भाग खड़े होंगे, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उनके लिए अब सरकार काफी सख्त हो चुकी है। और नए प्रावधान के तहत, नए कानून के तहत, नए एक्ट के तहत अब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी भी तरह का अपराध करते हैं या फिर अपराधियों का साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं, या फिर आप उनके लिए अपना पक्ष रखने भी पहुंचते हैं, आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जनता के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में सरकार ने ये जो आपके लिए एक एक्ट लाया है, ये जो मुख्य फोकस कानून व्यवस्था पे किया है, ये आम जनता के लिए कितना लाभदायक होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आम जनता डर जाती है, सहम जाती है। अक्सर ये होता है कि अपराध करने वालों के खिलाफ अगर गवाह दिए जाते हैं या फिर कुछ बताने की कोशिश की जाती है तो उन पर भी कहीं ना कहीं चीजें नजर आती है, उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस पूरे कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख क्या है। विपक्ष और मानवाधिकार संगठन कानून को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, ये जानकारी। तर्क है कि बिना वकील और बिना ट्रायल 12 माह की नजरबंदी, इस पूरे मामले के तहत आपको बता रहे हैं अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है, ये भी तर्क है इसमें। अब आपको बता दें, अब कोर्ट जांच करेगा कि ये कानून एनएसए के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है, मतलब ये जो कानून है कहीं एनएसए के तहत उल्लंघन तो नहीं है। विपक्ष और मानवाधिकार संगठन कानून को लेकर भी इस दौरान जिक्र किया गया है, तो ये भी काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इस पर क्या रुख है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चीजें बताती इसमें नजर आ रही है, हमने इस बात का भी जिक्र किया है। ये भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि कानून के प्रावधान को उच्चतम, सर्वोच्चतम न्यायालय तक किस तरीके से देखा जाता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं इस पूरे एक्ट के तहत, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2026 है, उसके तहत किस तरीके से पब्लिक के भीतर सेफ्टी पहुंचाने की कोशिशें की जाएंगी, अपराधियों के अंदर वो डर और वो भय लाने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। और सरकार का मुख्य फोकस भी यही है कि जो अपराध कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनके अंदर वो डर हो, वो भय हो कि आगे आने वाले समय में वो किसी भी अपराध को करने से पहले
घबराए, ये सोचे कि अगर वो इस तरीके की चीजें करते हैं तो सरकार उनका क्या बिगाड़ सकती है, और वो भी ये सोचे जो ऐसे अपराधियों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं या फिर उनका पक्ष रखते हैं। तो सबके लिए इस कानून में, इस एक्ट में कहीं ना कहीं चीजें हैं और सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो अपराधी हैं, जो अपराध करने की सोचते हैं। तो ये डर पैदा करने की सरकार ने कोशिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये भय और डर पैदा करने की पूरी कोशिशें की थी शुरुआती दौर से ही, और अब इस एक्ट को जब विधानसभा में पास कर दिया गया है तो वैसे भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष, सत्ता पक्ष, एक अलग बहस भी देखने को इस दौरान मिल रही है।